हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कुछ टिप्स के बारे में और कुछ ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि एक भी अगर आपने चीज़ मिस कर दी तो फिर क्या है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। क्योंकि वो बात है ना, कहावत है ना, आधा पड़ा हुआ क्या है कि घर को कोई खाता है। वो एकदम रियल बात है कि मतलब जब तक आपको किसी भी चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं रहती तब तक क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। क्योंकि अपन समझते हैं कि चीज़ें क्लियर है क्लियर, लेकिन जब अलग फेज़ के अंदर जाते हैं अपन तब प्रॉब्लम्स अपने सामने आती है तो दिक्कत क्रिएट होने लग जाती है। तो गाइस, इसीलिए मैं आज आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आया हूँ तो कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब वो बेसिक मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से आपको आपकी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फर्स्ट टिप है कि सिलेबस को अच्छे से समझो। सबसे पहले तो आपको क्या है कि ये जो सिलेबस है ना आपका, इसको अच्छे से समझना चाहिए। इसके अंदर लिखा है कि हर टॉपिक को, सिलेबस को अच्छे से समझने का सेंस है कि आपको आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाई करनी है। आपको आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है, कुछ भी फालतू की चीज़ें पढ़ाई नहीं करनी। अब इसके अंदर लिखा है कि हर टॉपिक को सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, एक्स्ट्रा या इधर उधर नहीं। पीवाईक्यू से समझ लो कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और ये बात मैं हमेशा से बोलता हूँ कि देखो, आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाओगे तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर होगी तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी आपकी पढ़ाई का कोई सेंस निकल के आएगा। क्योंकि अगर अपन भाई उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिनसे सवाल ही बहुत कम पूछे जाते हैं, तो फिर भाई वो तो टाइम की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। तो अपन को यही सबसे पहले तो सिलेबस को समझना है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है इसके अंदर। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक मेंटरशिप लेकर आया हूँ जो कि अपनी ग्राम विकास अधिकारी के लिए, जहाँ पे आपको डेली आपका टारगेट शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, डेली आपको सुबह मॉर्निंग के अंदर आपको टारगेट शेड्यूल मिल जाता है कि आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं आज किसी भी कंडीशन के अंदर। जहाँ पे आपको डीपीपीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस के लिए, और जहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी कि आपको कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, कब उसका रिवाइज करना है, कब उसका रिवीजन करना है, मतलब कब अपन को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, और कब मल्टीपल टाइम्स जब तक किसी सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करते तब तक आउटपुट भी नहीं निकल के आता। तो गाइज़, अगर आपको ये मेंबरशिप परचेज़ करनी है तो आपको आप अपने चैनल के बगल के अंदर ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे आप सब्सक्राइब करते थे इस चैनल को, दानिन को, वहाँ पे जो सब्सक्राइब के बगल में आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप बेसिक एंड इंट्रो वाला परचेज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट रखा गया है, 59 रुपीज़। इससे कम यहाँ पे अवेलेबल नहीं था यूट्यूब के ऊपर, इसलिए गाइज मैं नहीं कर पाया। बाकी 59 रुपीज़ के अंदर आप मेंटरशिप परचेज़ कर सकते हो। कुछ वीडियोज़ अपलोड हैं जो कि आप चैनल की प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो। बाकी सेकंड टिप की बात करता हूँ तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वो है कि भैया स्मार्ट टाइम टेबल बनाओ। सेकंड क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्मार्ट टाइम टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के मेंटरशिप में आपको इसी तरीके का एक टाइम टेबल मिलेगा जो आपको डेली फॉलो करना है। स्मार्ट टाइम टेबल में आपका डेली स्टडी रूटीन होना चाहिए, 2 थ्योरी सब्जेक्ट होने चाहिए, एक एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए, एक और का डेली रिवीजन होना चाहिए, 30 मिनट का आपका ब्रेक होना चाहिए, और हर वीक एक टारगेट फिक्स करो। जैसे इस वीक साइंस करना है, जैसे इस वीक मैथ करना है, जैसे इस वीक कंप्यूटर करना है, जीके करना है, इंग्लिश करना है। मतलब कि हर वीक डेली का एक सब्जेक्ट फिक्स कर लो कि इस सब्जेक्ट को उनको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको डेली आपकी क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है स्मार्ट। तीसरी बात करता हूँ गाइस, तो तीसरा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जैसा कि आपको कंसेप्ट क्लियर रखो। कंसेप्ट क्लियर रखो का मतलब है कि आपको चीज़ों को रटना नहीं है। जब तक समझ नहीं आता उस टॉपिक को रिपीट करो। जब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तब तक उस टॉपिक को रिपीट करो। मतलब इस तरीके से यार, इस तरीके से समझो कि मतलब एक बच्चा टीचर को बोलता है सर मेरे को ये सब्जेक्ट लर्न नहीं होता या समझ में नहीं आता, तो टीचर ने उसे बोला भाई जब तक इधर को समझ में नहीं आए तब तक इस सब्जेक्ट को छोड़ो मत, हो इसको बार बार रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। कैसे कब तक नहीं आता? तो भाई वही है कि जब तक आपको समझ में नहीं आता उस टॉपिक को क्या करो, रिपीट करते चलो। यूट्यूब से, एनसीईआरटी से, मेंटरशिप जैसे कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ या नोट से, उनको फॉलो करते रहो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो। तीसरा है कि भाई आपको क्या है कि चौथा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि यह है कि भैया शॉर्ट नोट्स बनाओ और क्रिस्प होने चाहिए। वो मतलब कि आपको पढ़ने में मज़ा आए। इस तरीके से नहीं बनाने कि यार आपको खुद को ही जोर आने लग जाए कि यार मेरे को तो ये शॉर्ट नोट समझ में ही नहीं आ रहे,
मेरे को तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, घिच पिच में आपने इस तरीके से लिख दिया कि यार आपको खुद को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने अपन को, शॉर्ट एंड क्रिस्पी बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने। अपने वर्ड्स में लिखो, किसी की कॉपी मत करो, ठीक है। अपने वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स लिखने की कोशिश करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब डायग्राम, फ्लो चार्ट, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करो। ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन के समय अच्छा साबित होंगे, ठीक है। रिवीजन के समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट नोट्स रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ ट्रिक की बात करता हूँ तो भाई आपको डेली जरूर मतलब रिवीजन जरूर करना है, मतलब पढ़ना बाद में, पहले रिवाइज करना है। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी कुछ भी पढ़ रखा है, पहले उसको रिवाइज करो 1 घंटा बैठ के, जो कि अपन ने लिया है रिवीजन का, पहले उसको रिवाइज करो, फिर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करो, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो टॉपिक एकदम क्लियर रहेगा, और आगे जो भी टीचर सवाल पूछता है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आपको याद भी रहेंगे। नहीं तो अगर आप लेक्चर लेने के बाद में उसको रिवाइज करोगे तो फिर ना तो टीचर को जवाब दे पाओगे, ना ही कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो आपको क्या है कि रिवीजन पहले करना है चीज़ों को कंटिन्यू करने से, ठीक है। फिर 6th ट्रिक की बात करता हूँ तो 6th है भाई आप सभी के सामने कि मॉक टेस्ट और PYQ आपको रोज़ लगाओ। अब ये रोज़ का मतलब कि PYQ अपन को रोज़ लगाने, मॉक टेस्ट अपन को हर 2 दिन, हर 3 दिन के अंदर। जब अगर एग्ज़ाम से 1 मंथ ही बचे, 1 महीना बचे, तब अपन को मॉक टेस्ट चालू कर देने, और डेली मतलब 2 दिन के अंदर 1 मॉक टेस्ट तो देना ही है। और PYQ अपन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अगर PhD करनी है या फिर और कुछ करना है आपको कि भाई आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट करना है, तो आप PYQ प्रैक्टिस मत करो, आप सिर्फ नॉलेज को गेन करते चलो। लेकिन अगर आपको उसके अंदर शार्पन होना है, आपको उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, तो भाई PYQ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर 2-3 दिन में 1 मॉक टेस्ट दो। एग्ज़ाम पैटर्न और स्पीड को बढ़ाने के लिए आप कहिए कि PYQ प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो। 7th ट्रिक की बात करता हूँ तो माइंडसेट एंड डिसिप्लिन बनाएं। माइंडसेट एक प्रॉपर माइंडसेट रहता है ना भाई, तभी कुछ भी चीज़ पॉसिबल हो पाती है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपका प्रॉपर माइंडसेट नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी, तो आप कन्फ्यूज़न इतना क्रिएट हो जाएगा कि आप क्या कुछ कर नहीं पाओगे और पूरा टाइम वेस्टेज में ही निकल जाएगा, मतलब कि आप पूरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो एक तो क्या है कि आपका डिसिप्लिन में आपका पूरा शेड्यूल डिसिप्लिन वे के अंदर, और एक आपका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो डेली के 1-2 मोटिवेशनल वीडियोस और क्वार्टर्स पढ़ना शुरू कर दो, जिससे आपके अंदर आपको मोटिवेशन कम नहीं हो, ठीक है। मोटिवेशन लेवल भी आपका प्रॉपर मेंटेन रहे, और 1% प्रोग्रेस डेली, 100% सक्सेस इवेंचुअली। ये बात एकदम क्लियर है कि अगर आप डेली 1% सक्सेस की तरफ जाओगे तो 100% आपको एक ना एक दिन सक्सेस मिल जाएगी। मतलब कि डेली 1% की प्रोग्रेस भी एक ना एक दिन 100% सक्सेस के पास ले जाती है। 8th जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट हैं ट्रिक आप लोगों के लिए, वो है भाई फ़ोन से डिस्टेंस रखो। सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे अपन को डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ है वो है फ़ोन। तो स्टडी टाइम फ़ोन से दूर रहो। सबसे पहले तो कम से कम जो भी आपके स्टडी रूटीन है उस टाइम पे तो अपने फ़ोन से बिल्कुल दूरी बना लो। यूज़ फॉरेस्ट ऐप स्टडी टाइमर फॉर फोकस के लिए, और ये एक स्टडी टाइमर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। स्टडी टाइमर एक तरीके से। बाकी बात करता हूँ 9 की, तो वो है कि भाई सोना, खाना, ब्रेक सब ज़रूरी है। सोना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी अपन को चीज़ों को याद रखना है, चीज़ों को बहुत ही लंबे समय तक याद रखने के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ब्रेक। अगर अपन मशीन की तरह वर्क करेंगे तो भाई चीज़ें याद होना, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपको क्या है, प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के लिए प्रॉपर ब्रेक्स भी लेने ज़रूरी है आपकी स्टडी टाइम के बीच बीच में। बाकी 10th और इम्पोर्टेंट बात करूँ तो खुद पर विश्वास रखो भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि जब तक आपके अंदर खुद पर विश्वास नहीं होगा, जब तक आप इनर मोटिवेट नहीं रहोगे कि आप इस चीज़ को कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हमेशा यही सोचना है कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। जब तक पॉजिटिव रहोगे तब तक चीज़ें पॉजिटिव वे के अंदर जाएगी। जब आप नेगेटिव हो जाओगे चीज़ें भी नेगेटिव हो जाती है। कभी किसी चीज़ को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। हमेशा एक ही मेथड से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस रखे हो तो सोचो कि दूसरे मेथड्स के बारे में कि क्या मैं दूसरे मेथड से इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ, क्योंकि हमेशा मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं प्रॉब्लम से निकलने के, ठीक है। अब एक ही मेथड से आप हर बार हर प्रॉब्लम से नहीं निकल पाओगे, इसलिए क्या है कि मेथड बदलो और अपने आप में पूरा फोकस रखो और मोटिवेशन के साथ में लगो किसी भी चीज़ पर, तो 100% है। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे और हम इसके लिए फुल रेडी हैं। रोज़ ये अफर्मेशन बोलो
पॉजिटिव माइंड इज इक्वल्स टू प्रोडक्टिव स्टडी। ये मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव माइंड हमेशा प्रोडक्टिव स्टडी को लेकर आता है। तो गाइस ये आप सभी के लिए कुछ टिप्स थी और ट्रिक्स थी जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक अच्छी लगी हो और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसी तरीके के वीडियोज़ के अंदर अपन मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।